जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये जितने देश के अंदर नालायक निकम्मे अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, वो चाहे बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे ये 29 लाख संगठन है जिनमें 4 लाख एक्टिव हैं, इनको सबको डूब के मर जाना चाहिए। जब ये सब मर जाएंगे, हमारे 131 सांसद और 1044 विधायक, तो हमें कम से कम ये सुकून मिल जाएगा कि संविधान की वजह से जो लोग MP MLA बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, क्या नाम है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, आज उस संविधान को बदलने की बात हो रही है। और ये नालायक अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कह रहे हैं, नकली जय भीम वाले लोग खामोशी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जूता हाथ में ले लो, पहले ना छेतो। पहले जितने लोग घूम रहे हैं ना, जिन्होंने आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से, इनकी महल कोठी और ये गाड़ी और बंगला, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पहले इन्हें छेता जाए, ताकि कम से कम ये पता चले कि ये इनको इसलिए मार रहे हैं कि जिस संविधान की वजह से ये यहाँ तक पहुंचे थे, आज उस संविधान को बदलने की बात चल रही है और ये सबके सब खामोश हैं। इसलिए पहले ये वाले पिटने चाहिए। जब ये पिट कर सुधर जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, फिर मेरी गारंटी है, फिर विवेक देवराय जैसे लोग या अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोगों की औकात नहीं है वो संविधान बदलने की बात कर सकें। उन्हें मालूम है, जो प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन है विवेक देवराय, अगर वो इस बात को बोल रहे कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो उन्हें मालूम है कि इस देश के जो SC ST OBC जो संविधान की वजह से यहाँ तक पहुंचे, वो बेकार हैं, वो डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। तो पहले इनका जमीर जिंदा करो, ये चाहे पीटने पड़े चाहे छेदने पड़े। बस कुछ लोग हैं जो है कि उसको जला रहे हैं, उसको जमीन पर गिरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये जो जिन लोगों को तिरंगे से नफरत है, जिन लोगों को संविधान से नफरत है, ये वही लोग हैं जिनको मानवता से, स्वतंत्रता से, बंधुता से, समता से नफरत है। भारत का तिरंगा जो है, भारत का तिरंगा जो है, वो इंसान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इस देश के अंदर हजारों पंथ, हजारों समुदाय, हजारों जातियों को इकट्ठा करने का जो है वो कहीं ना कहीं उसका एक मकसद है। लेकिन जो लोग उसको जला रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो उसको इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है, वो भगवा फेरा देना चाहते हैं। देश का संविधान उन लोगों को पसंद नहीं, जिनको इस देश के अंदर समानता पसंद नहीं है, बंधुता पसंद नहीं है, देश का लोकतंत्र पसंद नहीं है, वो देश में मनुष्य मृत्यु को लागू कर देना चाहते हैं। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं, जो संविधान को जला रहे हैं, जो तिरंगे को जला रहे हैं, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश में मानवता के विरोधी हैं, स्वतंत्रता के विरोधी हैं, समता के विरोधी हैं, बंधुता के विरोधी हैं। और ऐसे लोगों को ये लोग इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि सरकार इनके माकूल चल रही है। मुल्क में जो देश में पार्टियां रूल कर रही हैं, वो पार्टियां इनके माकूल हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर बोल रहे हैं। सरकार का हमेशा से रहा 2014 से लेकर के अब तक का कि वो पहले हल्का सा पत्थर मार के देखते हैं पानी में कितनी हलचल होगी, फिर चेक करते हैं, ज़्यादा हलचल होती है तो फिर पीछे चले जाते हैं, नहीं हलचल होती तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, 2 अप्रैल को सुन लीजिए 2 अप्रैल में जो 13 बच्चे शहीद हुए थे, वो कौन थे? उनका बाप IAS था, PCS था, वो मिनिस्टर के बच्चे थे, मुख्यमंत्री के बच्चे थे, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे थे। अरे वो गांव देहात में रहने वाले वो बच्चे थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और समझा, और उनको बेचारों को ना तो संवैधानिक अधिकार मिला, ना आरक्षण से कुछ लाभ मिला। वो बेचारे गांव देहात में खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग थे। और ये जितने लोग कोठियों में और महानगरों में आकर के बस के बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, ये तो उस दिन घरों से बाहर नहीं निकले। ईमानदारी की बात तो ये, इनके घर तो चंदा मांगने चले जाओ 14 अप्रैल पे, तो 20 रुपये लाते हैं घिसके 4 बार में। देखिए, मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट कहता हूँ, देश का संविधान अगर है भी, देश का संविधान अगर जो लोग कहने का है भी, तो बता दीजिए वो कितना लागू किया उन्होंने अब तक, उसके प्रति सरकारें चल कितनी रही हैं। अगर संविधान है, संविधान बदला नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितने % संविधान जो वो लागू हुआ है, ये बड़ी बात है। चलो ओवर।